लिखिए चैप्टर नंबर। ठीक है, चलो समझिए ध्यान से। चैप्टर नाम क्या है बालक? चैप्टर में लिखिए 12, क्लास 12 मैथ्स। मेरा सही दिख रहा है क्या बालक? चेक करना एक मिनट के लिए। आ रहा है मैथ्स से लिखा हुआ? क्लास 12 है हमारे पास, 12। चैप्टर भी 12 है बच्चों, चैप्टर भी 12 ही है बालक। चैप्टर नाम क्या है? रैखिक प्रोग्राम, प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्राम। ये क्या है? लीनियर प्रोग्राम में लिखा क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। अबे इशू आएंगे नहीं आएंगे इशू? वाह बेटे वाह। चलो समझिए अब ध्यान से। कोई बात नहीं, किस टाइम पे आ जाओ। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बालकों, उसका यूज कहाँ पर है पहले वो समझिए। यूज कहाँ पर है? मानो आप लोग कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, या कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ मतलब जैसे आप ट्रेड करते हो, मतलब पैसा लगाते हो, पैसा खर्च करते हो, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। इसका यूज़ कैसे होगा? आप जब भी कोई चीज़ बेचेंगे खरीदेंगे, क्या करेंगे? मानो आप टी शर्ट लेके आए एक, तो चाहेंगे मुझे सस्ती सस्ती टी शर्ट मिल जाए, से बच्चों सस्ती से सस्ती मिल जाए, और बिक कितने में जाए? महंगी से महंगी। तो हमें से क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो अधिकतम हो जाएगा, और लॉस हुआ तो न्यूनतम हो जाएगा, बात खत्म। से बच्चों, पर होगा इसमें लगभग क्या बच्चों? आपको प्रॉफिट होगा, नेगेटिव चीज़ नहीं जाएगी, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि बेटे इसके जो भी मान आएंगे ना बच्चों, जो भी मान आएंगे बच्चों, सुन लो ध्यान से, ये हमने पढ़ रखा क्वाड्रेंट। जो भी मान आएंगे बेटे, तो वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे बच्चों, जितने भी आएंगे कहाँ पर आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी क्या होता है? प्लस का होता है। तो बच्चों जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा मान। मान क्या आएगा? पॉजिटिव। जो इसमें उद्देश्य दिया होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, जेड, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसे बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं बच्चों? जेड। यहाँ लिखा होगा 3x, कुछ भी लिखा हो 4y। तो आपको क्या करना है? बिंदु निकालने और यहाँ पर रखने हैं। बिंदु निकालने हैं एक्स वाई के, पॉइंट्स फाइंड करने हैं और यहाँ रखने हैं। 3 आए, 2 आए, 4 आए, पॉइंट अपने आप देने कितने पॉइंट आ रहे हैं। वो पॉइंट यहाँ रख के देखेंगे, चेक करेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। जो सबसे बड़ी वैल्यू वो क्या होगा? वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जो कम होगी वो क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। सही बेटे। पूछा अधिकतम तो मैक्सिमम, पूछा न्यूनतम तो मिनिमम। समझ गए? अब आगे समझिए। इसमें दो तरह से बनेंगे। एक बनेगा बेटा शेडेड, शेडेड। एक बनेगा अनशेडेड। हिंदी में समझाओ बच्चों। एक बनेगा छायांकित, एक बनेगा छायांकित, एक हुआ अछायांकित। अगर अंदर बना बच्चों तो क्या होगा? छायांकित आंसर निकाल लेंगे आप लोग। और बाहर बना तो बच्चों अछायांकित। पता नहीं कितना आंसर आया, कहां तक आएगा, कुछ नहीं पता। से बेटे दो चीज समझ गए आप लोग। अब जो भी इक्वेशन देगा वो देगा आपको इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, मतलब एस समीकरण के रूप में। पहले आप उसे समीकरण रूप में लिखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। से बच्चों डायग्राम कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, और वाई भी क्या होता है? 0। तो आपको दोनों वैल्यू चेक करनी है जहां वो ऑप्शंस देगा। जो ऑप्शन देगा ना वहां पर रख के आप चेक करेंगे वैल्यू क्या बैठ रही है, उसके बाद ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से। अब मैं बताऊँ एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन में लिखेंगे। ये चीज समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत हो इस पॉइंट में बच्चों? जेड क्या होगा? उद्देश्य। अब मैं सर रफ करो, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हल्का सा, बस चैप्टर बताने के लिए। अब समझेंगे हम क्वेश्चन से। इसमें हम प्रॉफिट देखेंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है। चैप्टर डाल लीजिए फटाफट अपनी कॉपी पे, जल्दी से करिएगा।
लिख लिया बच्चों? कर दो बेटे रवि से। चलो। हाँ भाई। तो ये बताएगा आपको शेडेड और अनशेडेड। शेडेड मतलब जो घिरा हुआ भाग है उसे बोलेंगे छायांकित, जो नहीं घिरा हुआ उसे बोलेंगे अछायांकित। घिरा हुआ भाग है बस। ये बाउंड हो गया ना, गिर गया, तो छायांकित हो गया बालक। जो घिरा होगा अंदर वो छायांकित होगा, उसके बाहर होगा अछायांकित। बच्चों चैप्टर इंपोर्टेंट है, ध्यान है ना बालक। पेपर क्वेश्चन बनेगा देव, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है समाकलन से नावकलन से। चैप्टर अलग है, अब मत कहना कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन समझिए बच्चों, चैप्टर क्वेश्चन क्या दिया। उद्देश्य दिया z दिया बाल को, z की वैल्यू 3x प्लस 4y, से बाद में यूज करेंगे हम लोग, इससे मतलब नहीं है कहीं कहीं दूर दूर तक भी। एक तरफ दिया x प्लस वाई, फिर लिखा आप लोगों को, नहीं बेटे बताऊंगा अभी। 4, एक दिया x 0, एक दिया y वैल्यू 0। लिख लो समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या हो बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो गया बच्चों, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर क्या बच्चों 0। ठीक है भाई, अब यहाँ से मान निकालेंगे। जब एक्स बराबर 0 तब यहाँ 0 रख दो बच्चों, तो वाई कितना आ जाएगा 4। सही तो बेटे नहीं? तो बिंदु क्या आगे, बिंदु पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन देन। क्लियर बच्चों यहाँ तक? व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x लिख दिया जाएगी 4। पॉइंट क्या आ गए, इंग्लिश में पढ़ लोगे बच्चों, इंग्लिश में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ लोगे। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमारे पास ये दोनों मान यहाँ धरिए, इससे डालो इक्वेशन में 1, इक्वेशन 1 x बराबर 0 या 0,0, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। 0,0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखे बच्चों, जब आप एक रखो, समझ रहा बेटे। चैप्टर ध्यान समझना, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ में बहुत अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए देखिए यहाँ पे 0 0, 0 प्लस 0 कितना बच्चों, तो 0 और 0। सही बेटे यहाँ तक? ये बात सच है गलत लिखी हुई है? हाँ मत्या बता, गलत है सच है ये भाई साहब घर से पूरे दिन फरार रहते हैं, पूरे दिन फरार। आज वहाँ बैठा था, नहीं कहाँ बैठा था, कम वक्त पढ़ते हैं नहीं बिल्कुल भी, ऐसे बालक। अरे बस सारे ऐसे, सारे बस नशेड़ी से दोस्त इसके, सारे सारे पूरे सारे बस लड़की बाजू डूबे डूबे पड़े बुरी तरह से। गधे में घर बैठ के पढ़ लें अपना, और कल तो वैसे मजे लेगा पूरे दिन। ये चीज सच है बच्चे, गलत है बेकार? सही, ये गलत है सही है? क्या गलत, क्यों गलत है? इसमें बराबर भी कह रहा और ये बड़ा भी कह रहा है, तो सही है गलत है बच्चों? क्या बच्चों, बराबर छोड़ दो, अब देखो अब सही है, तो लिखिए संतुष्ट है। क्या लिखिए, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड होगा बालक, अब मैं डायग्राम बनाऊं बच्चों, डायग्राम। क्या बच्चे, बेटे बराबर से मतलब नहीं लेंगे हम लोग, सटा लेंगे हम एक बार को। क्या लेंगे, 4 लेंगे। एक शर्त तो पूरी करो ना हमारी, जो शर्त अगर एक भी पूरी करिए ना तो समझना बात खत्म हो जाएगी, हमारा काम चल जाएगा। अब वो नहीं पूरी करता दोनों तो फिर गलत है फिर तो, और एक भी पूरी करा ना काम चल जाएगा हमारा। से बच्चों अब समझिए ध्यान से, डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर x है बच्चों, यहाँ पर y है, आपको पता है भली बात ही। सही बच्चों, अब देखिए ध्यान से, हमें पॉइंट, हमें देखिए पॉइंट क्या क्या बने, पॉइंट देखिए बच्चे। एक बना, एक तो 0 0 पॉइंट हमारे पास, वो तो लेंगे नहीं, छोड़ दो। तो एक बना 0,4, 0,4 ये वाला बेटे, कहाँ गया पॉइंट, लिखा नहीं मैंने, 0,4। एक बना 4,0, सही है बच्चों, ये पॉइंट उठाओ 4,0। सुना ध्यान से बच्चे, x पे 4 है, y पे क्या है 0, वो वाला पॉइंट। सही देव,
दूसरा पॉइंट चेक करो, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। एक्स पे 0, वाई पे 4, दोनों यहाँ पर आ गए। क्लियर है यहाँ तक? सेम अलग यहाँ तक क्लियर बेटे यहाँ तक? अब ये संतुष्ट है तो कहाँ डायग्राम बनाएंगे आप लोग? समझ गए? तो हम जो वैल्यू चेक करेंगे, मेरे पास पॉइंट कितने बने, इधर देखिए बच्चे, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, ये कौन सा बना 4,0, ये कौन सा बना 0,4, ये कौन सा बना 0,0। एक क्वेश्चन में पूरी जान लगा देना सीखने के लिए, बाकी तुम खुद करोगे। समझ में आ गया यहाँ तक? बाद में देखो अलग समझा दो, चप्पल लिखा होगा भाई साहब, क्वेश्चन दोबारा पूछो, दोबारा समझा दो एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं वो समझाने में, पर करोगे खुद अपने आप। पहले आप इसे समीकरण रूप में लिखोगे, एक्स वाई का मान धरोगे यहाँ पर, और इक्वेशन दी है ऐसे दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 4 दे दिया और एक्स माइनस वाई बराबर 2 दे दिया। तो पहले इन्हें सोल्व करोगे आपस में आप विलोपन विधि से, यहाँ से मान निकलेंगे। सही भाई, समझ गए? विलोपन विधि तो आती होगी बेटे, दोनों जोड़ देंगे, यहाँ से वाई खत्म हो जाएगा, यहाँ से मान निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो नहीं है मैं कहता क्वेश्चन और बताऊँ, कोशिश करूँ बताने की। इतना क्लियर है यहाँ तक अब आप लोगों को? ठीक है बच्चे, अब मैं इस साइड को, इसे तो लिख लोगे अपने आप, क्वेश्चन रफ रफ करो समझाने के लिए बस एक बार। क्या बेटे? तो इसे बाहर कर देते हैं हम, डायग्राम बाहर बाहर कर देते हैं हम। अब मैं ना इस चीज को रफ करो यहाँ से थोड़ा समझाने के लिए बस, क्योंकि ये तो बुक में लिखी है। से बच्चों, एक तरफ लिखो बिंदु, एक तरफ लिखो बिंदु, बिंदु एक तरफ लिखो z का मान, z का मान, z बराबर क्या बच्चों, z बराबर क्या बच्चों, क्या 3x प्लस 4y। पहले बिंदु लिखो 0 0, क्या रखो बच्चों बिंदु 0 0। से भाई ठीक है बेटे, पहले बिंदु क्या रखो, चाहो तो आप लिख दो a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये, ऐसे लिखो मर्जी तुम्हारी है, लिखना चाहो तो डायरेक्ट है डायरेक्ट कर लो। अब 0 रखो यहाँ पर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो वैल्यू आ गई 0। सही बेटे, अब रखिए मैंने 4,0, क्या पॉइंट रखे 4,0, 4 धरो, 4 से कितना हो गया भाई, खत्म हो, कितना आंसर आ गया 12 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? फिर लिखेंगे हम 0,4, ये रहा 0,4, कितना आएगा 16। तो जो मान आया कितना है, अधिकतम 16 है बेटे, मैक्सिमम मान कितना है 16। तो लिखेंगे बिंदु कितने बेटे 0,4 पर, 4 पर z का अधिकतम मान, अधिकतम मान 16 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट ऑफ 0,4, एट पॉइंट 0,4। समझ गए पूरा क्वेश्चन? किसी बात कोई डाउट हो, कोई संदेह? हाँ बताइए। पूरी राम कथा खत्म हो रही है, पूछ रहे भाई साहब। अधिकतम तो क्या है, जहां निम्न बोला मिनिमम निकाल देना, बात खत्म होगी। मिनिमम क्या हो गया, पहले वाई रख लो, मर्जी तुम्हारी, कोई से मान रख लो, बिंदु बन जाएंगे, फिर दोनों यहाँ रख देंगे, बस जितने मान बनेंगे। अवरोध क्या होंगे, जो एक्स वाई दिए ना, ये अवरोध है हमारे पास, जेड क्या उद्देश्य है, और ये क्या हमारे पास अवरोध है हमारे पास। जो समीकरण देगा ना वो क्या होंगे, अवरोध मतलब रुकावट, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, तो वहां से मान निकालेंगे आप लोग अवरोधों से, और कहाँ पे पेश कर देंगे, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव में वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग। समझ गए? क्या डाउट तो बताओ बच्चों। सारा क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा पेपर में, और एक क्वेश्चन बनना जरूरी पेपर में, पक्का आएगा लिखा होगा कोई पेपर है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बोर्ड का अब तक का जिसमें ना आया उस चैप्टर से क्वेश्चन, और लॉन्ग में आएगा। समझ आ गया भाई? अब मैं से वीडियो कर रहा हूँ बंद, जिसे पूछना है आप पूछना है फिर ऑफलाइन आराम से। ठीक है पेपाल को?